त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों का चुनाव 19 मई को संपन्न हुआ था और इस चुनाव में भी ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य आधे से ज्यादा निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं तीसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। बताएं आपको कि 24 मई को 12,912 बूथों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। मतदान 19 जिलों के 70 प्रखंडों के 872 पंचायतों में होगा। इसमें 46,94,000 मतदाता वोट डालेंगे। बताएं कि तीसरे चरण के मुखिया के लिए 1,047 लोगों ने आवेदन दिया था और एक पद पर निर्विरोध उम्मीदवार चुना गया है। 3 नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त खाली रह गए और अब मुखिया के 1,043 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। पंचायत समिति के लिए 1290 पदों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन के समय 3 पद खाली रह गए। 122 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब 1165 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद के लिए 128 पदों के विरुद्ध 1 पद नामांकन के समय खाली रह गया, पर 1 निर्विरोध निर्वाचन हुआ। और सीधा जुड़ेंगे 15 से सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और क्या कुछ चल रहा है वहां पर, जानकारी दे। देखिए राजदा, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और थोड़ी देर के बाद जो है जब काउंटिंग के रिजल्ट्स आएंगे पहला राउंड का तो वो जानकारी देंगे। लेकिन 15 जो कृषि बाजार समिति है वहाँ आप देखेंगे तो गहमा गहमी काफ़ी है और जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के जो परिजन हैं या जो उम्मीदवार के जो एजेंट्स हैं वो तमाम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ लापुंग, बेड़ो, इटकी, कांके और नगड़ी इन जगहों में जहाँ चुनाव हुए हैं दूसरे चरण में तो उनकी गिनती यहाँ पे हो रही है और सुरक्षा की व्यवस्था जो है आप देखेंगे पूरी बेहतरीन तरीके से की गई है। सामने तस्वीर आप देखेंगे कि सिर पर जो है जो बैलेट बॉक्स है जिसमें मत रखे गए हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर जो कर्मी हैं, जो मतदान कर्मी हैं, अन्य भी लोग हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर मतदान काउंटिंग को लेकर जो व्यापक तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और यहाँ हम तस्वीर दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये फॉर काउंटिंग स्टाफ लापुंग, बेड़ो, इटकी, कांके और नगड़ी इन जगहों के जो उम्मीदवार हैं जिनका ये मतलब काउंटिंग होना है। काउंटिंग के बाद तमाम जो चीज़ें होनी है वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और प्रशासन की बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रशासन की व्यवस्था, पुख्ता व्यवस्था की गई है। और अंकिता मैम से बात करेंगे। मैम, सुरक्षा को लेकर सुरक्षा को लेकर के हमने हर गेट पर अफसर भी हैं और जवान भी तैनात हैं और जो भी नियम और कानून है उसका पालन किया जा रहा है। काउंटिंग जो है मैम कब तक चलेगी? तकरीबन 6 राउंड काउंटिंग होगी तो काफ़ी रात 12-1 टेंटेटिवली हो जाएगा। तो ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे तो कई मतलब लेयर में सुरक्षा व्यवस्था 15 के अगल बगल है और बाहर जो उम्मीदवार के जो परिजन हैं या उम्मीदवार के रिश्तेदार हैं, उम्मीदवार के घर गांव के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। तो इन लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? लापुंग से आए। तो आप उम्मीदवार हैं या क्या पोलिंग एजेंट? हाँ, पोलिंग। अच्छा, मतलब काउंटिंग के लिए। हाँ, मतलब कितना वोट पड़ा है? अभी तो लगभग काउंट होगा तब मालूम होगा ना। वोट का प्रतिशत कैसा रहा? वहाँ तो 57 ऐसे सब जैसा हुआ है। आप लोग का जो उम्मीदवार है मतलब क्यों जीतेगा? क्या पहले भी वो मतलब थे या नए उम्मीदवार? नए उम्मीदवार हैं। आप लोग के इलाके में क्या क्या समस्या रहा है? बहुत तरह का पानी, बिजली, सभी चीज़ का लगभग परेशानी है। तो देखिए रास्ता इधर काफ़ी भीड़ है और यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोगों से भी बातचीत कर। कहाँ से आए हैं? हम लोग कांके से आए हैं। चलिए बताइए। दीपक भाई इधर आइए। बोलिए ना। कहाँ से आए हैं? हम लोग कांके से आए हैं। कांके से। कैसा रहा है वोटिंग? वोटिंग तो बहुत बढ़िया रहा, लगभग 75% हुआ है। 68.5। अब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, कौन किनके लिए आए हैं? मुखिया प्रत्याशी के लिए आए हैं। अच्छा, आप मुखिया प्रत्याशी हैं? हाँ सर।
देखिए ये मुखिया प्रत्याशी है राजदा। ये बताइए आप पहली बार खड़ी हुई कि पहले भी थी? पहली बार खड़े हुए हैं। तो जो वोटर आपको वोट दिया होगा तो आपने क्या आश्वासन दिया कि क्या क्या चीज आप पूरा करेंगे? अभी नहीं बता सकते हैं सर। तो देखिए थोड़ा ये है, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि मतों की गिनती जो है वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो गई है और यहाँ गहमा गहमी काफी है और प्रशासन की भी पुख्ता व्यवस्था है राजदा। जाहिर तौर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों में खुशी भी है कि गांव की सरकार उन्हें मिलेगी और ये दूसरे फेज का काउंटिंग चल रहा है। अंजनी, आज शाम से तीसरे फेज के मतदान के लिए शोर भी थम जाएगा प्रचार प्रसार का। हाँ देखिए, ये तीसरा जो फेज है उसको लेकर जो चुनाव प्रचार है वो आज शाम थमेगा, लेकिन इसके साथ जुड़ा है कि मतदान कराने के लिए जो प्रशासन की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो मतदान कर्मियों को या पीठासीन पदाधिकारियों को जो प्रशिक्षण देने का काम है वो सभी पूरे हो गए हैं। अब जो है तीसरे चरण को लेकर सुरक्षा की भी बेहतर व्यवस्था की गई है और जो मतदान कर्मी आए को ले जाने के लिए बसों की भी व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में जो गांव की सरकार बनेगी उसको लेकर प्रशासन हो, जिला प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में किसी भी तरह की परेशानी जो है किसी को नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि राज्य में पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव कराने में प्रशासन के साथ साथ मतदान कर्मियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो अब तीसरे चरण का जब वोटिंग होगी तो उसके बाद उसकी काउंटिंग भी होगी। तो जाहिर सी बात है कि अब धीरे धीरे करके जो ग्रामीण इलाकों के जो प्रतिनिधि हैं उनका चयन भी होने लगा है और रिजल्ट भी जो है वो आने लगे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि गांव की सरकार बनेगी और गांव का विकास होगा। तो उसको लेकर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग जो है अपनी पूरी कमर कस ली है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो जीत रहे हैं वो बेहद खुश है, लेकिन जो चुनाव में नहीं जीत पाए वो अब आने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारी में जुटे हैं। जी चलिए अंजनी, आप नजर बनाए रखिए, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी जो हैं अपने समर्थकों के साथ पहुंच भी रहे हैं और अपनी जीत की उम्मीद भी जता रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।